श्रद्धेय अटल जी ने जो आधारशिला विकास की रखी थी, पिछली सरकारों ने कितना भी उसमें बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी को सरकार को प्राप्त हुआ, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बना है। जब हमारे पास सत्ता आई थी तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की छठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, और आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश ने हासिल की है। ये श्रद्धेय अटल जी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, आप सबका सहयोग है, और परिणाम आपके सामने है। यही उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था जहां ध्वस्त थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बहनें मार्केट नहीं जा पाती थी, किसान खेत में नहीं जा पाता था, कोई व्यापारी रोजगार ने अपने व्यापार को नहीं कर पाता था, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं था, विकास कार्यों के लिए भटकना होता था, विकास के पैसे का बंदर बाट होता था। आज वही उत्तर प्रदेश है, यहां विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। अब न केवल रोड कनेक्टिविटी को बल्कि हवाई जहाज की सेवा को भी बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है। हर घर नल की योजना हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने का माध्यम बन रही है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं हर गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। ये वही कार्य है पर्यटन की दृष्टि अगर आप देखेंगे कितना परिवर्तन हो गया है। जब हम लोग 17 में आए थे तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे था, और आज कोसों दूर तक उत्तर प्रदेश के सामने कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। भाइयों बहनों, हर प्रकार के टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं, लेकिन इसके सजोने का काम हमारा है, हम सबका दायित्व भी है। स्वच्छता को बनाए रखना, एक शिष्ट व्यवहार आने वाले टूरिस्ट के साथ करना, कोई भी दुर्व्यवहार न हो, कोई चीटिंग न हो, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अराजकता न हो, गुंडागिर्दी और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के पुलिस और प्रशासन के अभियान में हम सबका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और भाइयों बहनों, उसी के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज हम श्रद्धेय अटल जी की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां पर आए हैं। एक और आज श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर सुशासन दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने का कार्य किया है, और यह कार्यक्रम एक और दृष्टि महत्वपूर्ण है। श्रद्धेय अटल जी की आज की जो ये जयंती का कार्यक्रम है, ये अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है, यानी अटल जी अगले वर्ष 100 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर राज्य सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुशासन के लिए प्रशासन में, शासन में, ग्राम पंचायत स्तर पर जहां इस पर फोकस किया जाएगा, नए नए इनोवेशन होंगे, कार्यक्रम होंगे, वहीं और सार्वजनिक जीवन में भी कैसे हम इसको प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। साहित्यकारों के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ग्राम पंचायत स्तर से जनपद स्तर तक, प्रदेश स्तर तक के प्रोग्राम होंगे। तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के भी प्रतियोगिताएं होकर के राज्य स्तर पर उन्हें सम्मानित करने और उन्हें फिर स्कॉलरशिप देने के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, अटल जी ने जो कुछ दिया वह देश को एक नई दिशा देने वाला है। आपने देखा होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज का हो या फिर नेशनल हाईवे को वर्ल्ड क्लास